मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल करके मांग किया है कि जो 2000 की नोट बदली हो रही है इसको केवल खाते में जमा किया जाए। 19 मई को जो आरबीआई का नोटिफिकेशन आया उसको मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। 20 मई को जो स्टेट बैंक का नोटिफिकेशन आया उसको मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में 3 कमियां हैं। पहला, इसमें डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया है, यानी कौन पैसा लेके आ रहा है, वो नक्सली है कि माओवादी है कि कोई माफिया है, कौन पैसा जमा करने आ रहा है ये बैंक को पता ही नहीं चलेगा। दूसरा, पर डे की कोई लिमिट सेट नहीं किया है। उसमें लिखा है कि एक बार में 20,000 रुपए ले सकते हैं। इसका मतलब अगर बैंक के अधिकारी और कर्मचारी से सांठगांठ हो जाए तो 2-2 मिनट के अंतर पे 20,000 रुपए लेते रहिए। अभी 20,000 रुपए ले लीजिए, फिर 2 मिनट के बाद 20,000, फिर 2 मिनट के बाद 20,000, फिर 2 मिनट के बाद 20,000, तो दिन भर में 10 लाख रुपए से ज्यादा आप बदल सकते। और तीसरा, जब पिछली बार का अनुभव यह बताता है कि 2016 में बहुत बड़े पैमाने पे 20% कमीशन पे नोट बदली हुई थी, तो दोबारा वही नोटिफिकेशन फिर क्यों जारी किया गया है? भारत में 30 करोड़ परिवार हैं और 130 करोड़ आधार बन चुका है। इसका मतलब 4 से 5 आधार हर परिवार में है। ऐसा कोई परिवार बचा ही नहीं है जिसके घर में आधार नहीं है। तो जब सबके घर में आधार है, सबके घर में राशन कार्ड है या कोई और डॉक्यूमेंट है, तो फिर बैंक में डॉक्यूमेंट क्यों नहीं देखा जा रहा? दूसरा, 48 करोड़ लोगों का जनधन खाता खुल चुका है। टोटल भारत में 225 करोड़ खाते हैं। बैंक अकाउंट मिला लीजिए, आपका जो बाकी और पोस्ट ऑफिस का अकाउंट होता है, पीएफ अकाउंट होता है, पीपीएफ अकाउंट होता है, फिक्स डिपॉजिट का अलग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट, सारे अकाउंट मिला के 225 करोड़ खाते भारत में खुल चुके हैं। जरा सोचिए, 30 करोड़ परिवार, 130 करोड़ आधार, 142 करोड़ जनसंख्या और 225 करोड़ बैंक खाते, यानी हर परिवार बैंक से जुड़ा हुआ है। जब हर परिवार में डॉक्यूमेंट है, रेजिडेंस का प्रूफ है, आधार है या और भी डॉक्यूमेंट है, हर परिवार बैंक से जुड़ चुका है, तो फिर ये पैसा 2000 की नोट बदली क्यों जा रही है? सीधे खाते में क्यों नहीं जमा कराया जा रहा है? मेरे पास ये आरबीआई का नोटिफिकेशन है। आरबीआई के नोटिफिकेशन में खुद ही लिखा हुआ है कि पहले 6.25 लाख करोड़ रुपए सर्कुलेशन में था। 2000 की नोट 6.25 लाख करोड़ सर्कुलेशन में थी। अब इस समय 3,62,000 करोड़ सर्कुलेशन में है, यानी लगभग 3.25 लाख करोड़ पैसे, 3.25 लाख करोड़ गायब हो गए। ये जो 3.25 लाख करोड़ सर्कुलेशन से बाहर हो गया है, ये 3.25 लाख करोड़ कहां गया? या तो लॉकर में जमा है, या तिजोरियों में जमा है, या लोगों के बेड के अंदर जमा है, या मालखाने में जमा है, कहीं न कहीं तो जमा है ना। ये जो 3.25 लाख करोड़ सर्कुलेशन से बाहर हो गया, इसका मतलब ये काला धन बन गया। इसका मतलब ये माफियाओं के पास पहुंच गया, नक्सलियों के पास पहुंच गया, माओवादियों के पास पहुंच गया, जिहादियों के पास पहुंच गया, धर्मांतरण करा धंधा करते हैं उनके पास पहुंच गया। जब ईडी का छापा पड़ता है, सीबीआई का, तो 2000 की नोट पकड़ी भी जाती है। ये सब कुछ जानने के बावजूद आरबीआई ने सीधे सीधे बैंक में नोट बदलने का ऑप्शन क्यों दिया हुआ है? अगर वास्तव में काला धन रोकना है और सबके पास ऑलरेडी बैंक अकाउंट है, तो सबको यह कहना चाहिए, भाई ठीक है, 2000 के नोट अपने खाते में जमा कर दो और उसके बाद जो पैसा निकालना निकाल लो। 20,000 जमा करो, 20,000 निकालो। ये क्या मतलब है कि बैंक में जाओ, 20,000 रुपए दो और उसके बदले 20,000 रुपए ले लो? ना कोई डॉक्यूमेंट देना है, ना कोई रजिस्टर मेंटेन करना है, ना कहीं एंट्री करनी है, ना बैंक खाते में डालना है। फायदा क्या हुआ इसका? फिर इस पूरे प्रक्रिया का, इस पूरे प्रोसेस का फायदा क्या हुआ? कहां से काला धन पकड़ा जाएगा? पिछली बार जब 2000 की नोट आई तो उस समय भी सबको यही कहा गया था कि भाई गलत हो रहा है, 1000 की नोट के बदले 2000 आ रहा है, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। और प्रैक्टिकली ये पता भी चल रहा है कि सारा 2000 का नोट आया और गायब हो गया, मार्केट से पूरा गायब, सर्कुलेशन से बाहर हो गया, डंप हो गया, लोगों की तिजोरियों में चला गया।
जब दोबारा निकलवाना है तो तरीका तो यही होता है कि भाई उसको आप बैंक खाते में जमा करो। जो स्टेट बैंक का कल नोटिफिकेशन आया वो तो एक कदम और आगे आ गया। वो कह रहा है कि जी कुछ भी नहीं करना, इवन कोई पर्ची भी नहीं भरनी है, सीधे पैसा दो और सीधे पैसा लो। ये तो गजब हो गया भाई। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बैंक में आओ, ना आपको कोई आईडी प्रूफ दिखाना है, ना कहीं कोई एंट्री करना है, ना कोई स्लिप भरना है, पैसा दो और पैसा लो। ये तो कभी हुआ ही नहीं था आज तक। इसीलिए मैंने दिल्ली हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल किया और मांग किया है कि ये पूरी तरीके से आर्बिट्रेरी है, इर्रेशनल है, इलॉजिकल है। इस तरीके का स्टेप बिल्कुल यहां पे ब्लैक मनी को व्हाइट कर देगा। ऐसे तो देखते देखते जितना काला धन है सारा सफेद हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले केवल बैंक में ही जमा करने की परमिशन होनी चाहिए। कोई किसी को भी दूसरों को सीधे कैश वहां पे एक्सचेंज करने की परमिशन नहीं होना चाहिए। दूसरा, जब वहां कोई बैंक खाते में भी जमा करने आए उस समय भी डॉक्यूमेंट देखना जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, काला धन किसी और का होगा, किसी और के खाते में जमा हो जाएगा। और ऐसा पिछली बार हुआ था, जनधन खातों में करोड़ों रुपए आ गए थे, मनरेगा के अकाउंट में करोड़ों रुपए आ गए थे। जिन लोगों के खाते में पैसा आया उनको पता ही नहीं चला था, उनके खाते में पैसा लोग जमा कर दिए। तो कम से कम जो जमा करने आए 2000 की नोट, उसकी केवाईसी करना जरूरी है, उसका आईडी प्रूफ देखना जरूरी है। और जो 2000 रुपए लेके आए वो अपने ही खाते में जमा कर पाए, ये बैंक में सुनिश्चित करना जरूरी है। नहीं तो ये देखते देखते 3.25 लाख करोड़ जो काला धन डंप पड़ा हुआ है, जो सर्कुलेशन के बाहर है, जो पैसा कहीं मिल नहीं रहा है, पता नहीं किसकी तिजोरियों में जमा हुआ है, ये सारा का सारा देखते देखते व्हाइट हो जाएगा। पिछली बार भी 20% कमीशन पे बहुत बड़ा खेल हुआ था। बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने 20% कमीशन लेके खूब नोट को बदला था। इस बार भी यही होगी। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को जरूर फॉरवर्ड करिएगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत सूचना मिल जाए। इस वीडियो को अपने अपने सांसद विधायक को टैग करके ट्वीट करिए। इस वीडियो को, इस लिंक को अपने फेसबुक पे डालिए और इस लिंक को कम से कम अपने व्हाट्सएप पे शेयर करके और उनसे रिक्वेस्ट करिए इसको सुन ले। केवल आप फॉरवर्ड कर देंगे तो लोग वो भी फॉरवर्ड कर देंगे। ऐसा भी होता है व्हाट्सएप पे, चूंकि दुनिया भर की चीजें आती रहती हैं तो लोगों समझ में नहीं आएगा, हाँ इसको बहुत सुनना, इसको जरूरी है। आपको लगता है इस विषय को समझना जरूरी है। स्वागत है आपका हमारी S24 न्यूज में। आप देख रहे हैं S24 न्यूज, आपके शहर की सच्ची और सटीक खबरें। आप बने रहिए हमारी S24 न्यूज की टीम के साथ, निष्पक्ष और निडर। नमस्कार, जय हिंद।